आपका भक्त है और हम सब देवताओं की सेवा में भी संलग्न रहता है, परंतु उसने हठपूर्वक किसी भी देवता अथवा नाग आदि को पृथ्वी पर नहीं रहने दिया। अस्तु, आपको यह उचित है कि किसी उपाय द्वारा आप राजा देवदास को राज्य से पदच्युत करने का प्रयत्न करें। राजा देवोदास के राज्य त्याग के पश्चात ही हम लोग काशी को प्राप्त कर सकेंगे, अन्यथा नहीं। इतना कहकर सब देवता चुप हो गए। देवताओं की यह प्रार्थना सुनकर शिवजी ने कहा, हे देवताओं, राजा देवोदास हमारा परम भक्त है। वह काशी का, जो हमारे दूसरे शरीर के समान है, रक्षक है। अस्तु, काशी के रक्षक को किसी प्रकार का दुख प्राप्त नहीं हो सकता। इतना कहकर शिवजी चुप हो गए। परंतु उसी समय काशी का स्मरण आ जाने के कारण उनकी आंखें आंसुओं से भर गईं। कुछ देर तक वे काशी के प्रेम में ऐसे मग्न रहे कि उनकी अवस्था मोक्षित के समान हो गई। जब वे चैतन्य हुए तो उन्होंने काशी की स्तुति करते हुए इस प्रकार कहा, आनंददायिनी काशी, अब तू मुझे कब प्राप्त होगी? यदि तू मुझे शीघ्र ही प्राप्त नहीं हुई तो मेरा जीवन कठिन हो जाएगा। इतना कहकर काशी के प्रेम में मग्न हो शिवजी मूर्छित हो गए। शिवजी की यह दशा देखकर गिरिजा ने उन्हें चैतन्य करते हुए कहा, हे प्रभु, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं। संयोग और वियोग सब आपकी ही लीला है। आपकी कोप दृष्टि से प्रलय हो जाता है। आप पूर्ण स्वाधीन हैं। यदि आप काशी में पहुंचेंगे तो राजा देवोदास आपको किसी भी प्रकार नहीं रोक सकेगा। काशी के निवासी यमराज से भी भय नहीं खाते। पापियों की मुक्तिदायिनी होने के कारण वह मुझे भी अत्यंत प्रिय है। आप ऐसा उपाय कीजिए जिससे हमें काशी पुनः प्राप्त हो सके तथा सबको शांति मिले। गिरिजा के यह वचन सुनकर शिवजी ने प्रसन्न होकर कहा, हे गिरिजे, तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो, परंतु काशी मुझे तुमसे भी अधिक प्रिय है। इस समय तुम्हारे अमृत के समान वचन सुनकर मेरे हृदय को कुछ शांति प्राप्त हुई है, परंतु तुम्हें यह ज्ञात होना चाहिए कि मैं राजा देवदास का अत्यंत आदर तथा सम्मान करता हूं। उसने ब्रह्मा जी से आज्ञा लेकर ही काशी का राज्य प्राप्त किया है। उसने वरदान मांगते समय ब्रह्मा जी से यह स्पष्ट कहा था कि यदि देवता आदि पृथ्वी पर न रहें तभी मैं राज्य को स्वीकार कर सकता हूं, अन्यथा नहीं। तब मुझे ब्रह्मा जी के वचन का पालन करने के हेतु काशी छोड़ देनी पड़ी। राजा देवोदास उस समय से मेरी पूरी काशी की भली भांति रक्षा कर रहा है, इसलिए मुझे वह अत्यंत प्रिय है। यदि कोई उन्हें कष्ट पहुंचाने का प्रयत्न करता भी है तो स्वयं ही दुख उठाता है। इसीलिए मैं ऐसा उपाय सोच रहा हूं जिससे मुझे काशी पुनः प्राप्त हो सकती है। इस प्रकार शिवजी चिंता कर ही रहे थे कि उसी समय अचानक ही उन्होंने अपने सामने खड़ी हुई योगिनियों को बुलाकर बहुत आदर से बैठाया। फिर यह आज्ञा दी, हे योगिनी गण, तुम सब काशीपुरी में जाओ और वहां जाकर राजा देवोदास के धर्म कार्यों में कुछ ऐसा विघ्न डालो कि जिसके कारण वह काशी छोड़कर हटने को तैयार हो जाए। जब यह उपाय सफल हो जाएगा तब मैं भी पुनः काशी में रहकर आनंद प्राप्त करूंगा। इस प्रकार आज्ञा देकर शिवजी योगिनियों की राह देखने के लिए वहीं स्थित रहे। उन योगिनियों ने काशी में पहुंचकर अपना स्वरूप बदल लिया। फिर वे तपस्विनियों के समान वेश धारण कर चारों ओर फैल गईं। इस प्रकार उन्होंने अनेक युक्तियां की, परंतु राजा देवोदास के नगर का कोई भी मनुष्य अपने धर्म को त्याग कर पाप कर्म में प्रवृत्त नहीं हुआ। तब वे सब एकत्र होकर आपस में यह कहने लगीं कि हम मंदराचल पर्वत पर जाकर शिवजी को किस प्रकार अपना मुंह दिखाएं। अस्तु, वे 64 योगिनियां मणिकर्णिका के आगे स्थित हो गईं और लज्जा के कारण शिवजी के पास नहीं पहुंची। योगिनियों के लौटने में जब विलंब हुआ तब शिवजी ने चिंतित होकर सूर्य को यह आज्ञा दी, हे सूर्य, अब तुम काशी में जाकर यह समाचार लाओ कि योगिनी गण अब तक क्यों नहीं लौटी। परंतु सूर्य भी योगिनियों की तरह नहीं लौटे। फिर इसी तरह शिवजी ने
अपने गणों को, ब्रह्मा जी को तथा गणेश जी को भी भेजा। परंतु जब शिव जी ने यह देखा कि गणेश जी भी काशी से लौटकर नहीं आए तो उन्हें अत्यंत चिंता हुई। फिर उन्होंने विष्णु जी की ओर देखते हुए यह कहा, हे विष्णु जी, तुम संपूर्ण संसार को आनंद प्रदान करने वाले तथा सबका पालन करने वाले हो। हम तुम्हें अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय समझते हैं। देखो, अब तक हमने बहुत से लोगों को काशी भेजा, परंतु वे सब वहीं स्थित हो गए। ना तो उन्होंने हमारा काम ही पूरा किया और ना लौट कर ही आए। पता नहीं उन्हें किस विपत्ति ने घेर लिया। अस्तु, हम तुमसे यह कहते हैं कि अब तुम ही जाकर हमारे कार्य को पूर्ण करो। तुम अन्य लोगों के समान वहीं मत रह जाना। अब तुम वह उपाय करो जिससे हमारा यह कार्य भी सिद्ध हो जाए। तुम स्वयं ही बुद्धिमान हो, अतः तुम्हें अधिक क्या समझाया जाए। भगवान सदाशिव जी के मुख से निकले हुए इन वचनों को सुनकर विष्णु जी ने कहा, हे प्रभु, आप पर ब्रह्म हैं। हमारा तो यह विश्वास है कि संपूर्ण यश और अपयश को दिलाने वाले आप ही हैं। आप यदि किसी को कोई सेवा करने की आज्ञा देते हैं तो उसका सौभाग्य ही समझना चाहिए। अब यदि आप स्वयं आज्ञा देकर इस कार्य को करने के लिए भेज रहे हैं तो मैं अपनी माया के बल द्वारा इसे पूर्ण करूंगा। मुझे मुहूर्त देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस समय आपने मुझे आज्ञा दी वह समय ही मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है। मैं अब शीघ्र ही काशी में पहुंचता हूं और आप विश्वास रखें कि प्राण चले जाने पर भी मैं इस कार्य को पूर्ण करूंगा। इतना कहकर विष्णु जी ने शिव जी को बारंबार प्रणाम किया। तदुपरांत वे उनकी स्तुति करते हुए काशीपुरी चल दिए। जिस समय वे काशी में पहुंचे तो वहां की सुंदरता देखकर उन्हें अत्यंत प्रसन्नता हुई। उन्होंने मस्तक नवाकर सर्वप्रथम काशी को प्रणाम किया। फिर उस स्थान को गए जहां गंगा तथा वरुणा नदियां परस्पर मिलती हैं। उन्होंने वहां हाथ पांव धोकर आचमन किया तथा स्नान करके शिव जी का पूजन किया। जिस स्थान पर उन्होंने स्नान किया था वह स्थान उसी दिन से पादोदक तीर्थ के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुआ। वहां जो व्यक्ति भगवान विष्णु जी की पूजा करते हैं उन्हें संपूर्ण पापों से मुक्ति प्राप्त होती है। विष्णु जी ने वहां आदि केशव नामक अपने स्वरूप का भी पूजन किया। जिस स्थान पर यह मूर्ति प्रतिष्ठित है उसे श्वेत द्वीप कहकर पुकारा जाता है। वहीं रोध आदि अनेक तीर्थ और भी हैं। वहां स्नान करने से मनुष्य के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। उस तीर्थ से दक्षिण की ओर चक्र तीर्थ, गदा तीर्थ, पद्म तीर्थ, क्रमा तीर्थ, गरुड़ तीर्थ, नारद तीर्थ तथा प्रहलाद तीर्थ आदि अनेक तीर्थ हैं। उन सब में स्नान करने से मनोकामना की प्राप्ति होती है और मनुष्य समस्त पापों से छूटकर मुक्ति पद को प्राप्त करता है। विष्णु जी अपनी आदि केशव मूर्ति में प्रविष्ट होकर काशी में स्थापित हुए और कुछ अंशों से निकलकर शिवजी के कार्य में प्रवृत्त हुए। विष्णु जी ने अपना स्वरूप इस प्रकार धारण किया जो तीनों लोकों को मोहित करने वाला था। उन्होंने श्रेष्ठ वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित हो अपने को पुण्य कीर्ति नाम से प्रसिद्ध किया। गरुड़ भी उनके शिष्य बनकर विनय कीर्ति के नाम से प्रसिद्ध हुए। लक्ष्मी जी भी मनुष्यों के समान स्वरूप धारण कर गोमोक्ष नाम से विख्यात हुई। सब लोग इन तीनों के सुंदर स्वरूप को देखकर मोहित होने लगे। फिर विष्णु जी विभिन्न प्रकार के चरित्रों द्वारा काशीवासियों को मोहित करने लगे। जिस समय काशीवासी झुंड के झुंड विष्णु जी के दर्शन करने के लिए आते, उस समय विष्णु जी और गरुड़ जी, जिन्होंने अपना नाम पुण्य कीर्ति रख छोड़ा था, पुण्य कीर्ति नामक विष्णु जी की स्तुति करते हुए कहते, हे गुरु जी, आप उस धर्म का वर्णन करने की कृपा कीजिए जिससे संसार को आनंद प्राप्त हो। गरुड़ की बात को सुनकर विष्णु जी मन ही मन मुस्कुराकर तथा उच्च स्वर से सब लोगों को सुनाकर इस प्रकार उत्तर देते थे,
शिष्य, यह सृष्टि अनादि है। पुरातन काल से यह इसी प्रकार चली आती है। इसे उत्पन्न करने वाला कोई नहीं है। यह स्वयं ही प्रकट होती है और स्वयं ही नष्ट हो जाती है। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत सभी जीव बारंबार जन्म लेते हैं और बारंबार मृत्यु को प्राप्त होते हैं। आत्मा को ही ईश्वर समझना चाहिए। आत्मा के अतिरिक्त अन्य कोई किसी का स्वामी नहीं है। ब्रह्मा आदि बड़े देवताओं को भी काल ने नहीं छोड़ा। इस बात पर जो विश्वास रखता है उसी को बुद्धिमान समझना चाहिए। हे शिष्य, संसार में ना कोई बड़ा है और ना कोई पाप सदा रहता है। भोजन सबको तृप्त करता है और पानी सबकी प्यास बुझाता है। मृत्यु का भय ऐसा है जो देवताओं को भी लगा रहता है। ब्रह्मा और विष्णु जी भी उससे भयभीत रहते हैं। जितने भी शरीरधारी हैं वे सब विद्या, बुद्धि और ज्ञान के कारण एक से हैं। संसार में मनुष्य को केवल एक ही बात का ध्यान रखना चाहिए और वह बात यह है कि किसी भी जीव को दुख देना पाप है। प्राणियों पर दया करने के समान कोई धर्म नहीं है। चारों वेद, 18 पुराण तथा 6 शास्त्र इस बात पर एकमत हैं। हे शिष्य, दान 4 प्रकार के होते हैं। 1. रोगी को औषध देना। 2. भयभीत का भय छुड़ाना। 3. भूखे को भोजन कराना। 4. तथा विद्यार्थी को विद्यादान देना। औषध और मंत्र के प्रभाव से धन एकत्र करना चाहिए और उससे अपने शरीर का पालन करना चाहिए। सुख को स्वर्ग और दुख को नरक समझना चाहिए। वेद में प्रवृत्ति और निवृत्ति नामक 2 प्रकार की मान्यताएं हैं। उनका ठीक आशय यही है कि जीव हिंसा प्रवृत्ति है और जीवों पर दया निवृत्ति है। वेदांत का यह वचन है कि प्रत्यक्ष से बढ़कर प्रमाण योग्य और कोई बात नहीं है। तुम अपने मन में विचार करके स्वयं देखो कि जो लोग यज्ञ में जीवों को बलिदान करके उन्हें मार डालते हैं और स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा से अंतिम तिल आदि को जलाते हैं, भला इस सब से बढ़कर आश्चर्य और क्या होगा। यह तो बिल्कुल व्यर्थ की बातें हैं। इस प्रकार पुण्य कीर्ति नामक विष्णु ने धर्म के विपरीत कई बातें कहीं। उन बातों को सुनकर काशी निवासी मोहित हो गए और पुराने धर्म से उनका चित्त उचट गया। जिस प्रकार विष्णु जी ने पुरुषों को मोहित किया, उसी प्रकार लक्ष्मी जी ने भी स्त्रियों को बौद्ध धर्म का उपदेश करके उन्हें उल्टी बातें सिखा दी तथा उन्हें अपने अधीन कर लिया। उन्होंने स्त्रियों को केवल शरीर पालन करने की शिक्षा दी तथा अपने उपदेश से पातिव्रत्य धर्म को व्यर्थ सिद्ध कर दिया। इस प्रकार बहुत सी बातें करके लक्ष्मी जी ने स्त्रियों के पातिव्रत्य धर्म को छुड़ा दिया। विष्णु जी और लक्ष्मी जी के इन उपदेशों का काशी की प्रजा पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि सब लोग अपने धर्म को त्याग कर अपनी इच्छा अनुसार भोग विलास करने लगे। सभी पुरुष स्त्रियों के कहने में चलने लगे। स्त्रियां जो कहती उसी के अनुसार आचरण करते थे। इस प्रकार धर्म विरुद्ध आचरण करने से चारों ओर पाप फैल गया। उस समय विष्णु जी उसी स्वरूप में अन्य कई ब्राह्मणों को अपने साथ लिए अग्नि के समान तेज धारण कर राजा देवोदास के पास जा पहुंचे। राजा ने जब दूर से उन्हें आते हुए देखा तो यह समझकर अत्यंत प्रसन्न हुआ कि वहीं उपदेश करने वाले ब्राह्मण चले आ रहे हैं। अस्तु, राजा ने स्वागत कर उन्हें प्रणाम किया। तदुपरांत उन्हें अपने अंतपुर में ले जाकर पूजन, भोजन तथा सेवा के उपरांत अत्यंत सम्मान पूर्वक श्रेष्ठ आसन पर बैठाया और उत्तम उत्तम वस्तुएं भेंट देकर तथा उनकी अनेक प्रकार से स्तुति प्रशंसा करते हुए इस प्रकार कहने लगा। राजा बोला, हे महात्मा, मैं कुछ दिनों से बहुत दुखी रहा करता हूं। इस दुख का कारण मेरी समझ में नहीं आता। आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिसके करने से मेरे मन का दुख दूर हो और आनंद की प्राप्ति हो। इसी चिंता में मुझे 1 मास का समय व्यतीत हो गया है, परंतु मेरा कष्ट कुछ भी दूर नहीं हुआ है। इतना कहकर राजा देवोदास ने अपने राज्य पालन, प्रताप, ब्राह्मणों की सेवा आदि का विस्तार पूर्वक वर्णन किया।
फिर कहा, हे प्रभु, मुझे अपने दुख का कारण यह जान पड़ता है कि मैंने अपने तपोबल के गर्व में भरकर सभी देवताओं को तुच्छ समझा है। अब मेरी यह इच्छा है कि आप मुझे उचित उपदेश देकर मार्गदर्शन करें। यह सुनकर ब्राह्मण रूपी विष्णु जी ने उसकी बहुत प्रशंसा करते हुए कहा, हे राजन, हमें जो कुछ कहना था उसे तुम स्वयं ही कह चुके हो। तुम्हारा कथन पूर्णतः सत्य है। हम तुम्हारे प्रताप को अच्छी तरह जानते हैं। तुम्हारे समान न तो कोई राजा हुआ है और ना होगा। तुमने देवताओं से भी कोई शत्रुता नहीं की है, क्योंकि तुमने अपनी प्रजा का पालन इस श्रेष्ठ प्रकार से किया है कि उससे देवता भी अत्यंत आनंदित हैं। परंतु हमें तुम्हारा एक ही पाप मालूम होता है। तुमने शिवजी को काशी से दूर कर दिया। यह तुमसे बड़ा भारी पाप हो गया है। यदि इस पाप को तुम किसी प्रकार नष्ट कर दो तो तुम्हारे संपूर्ण पाप नष्ट हो जाएंगे। इसका केवल एक ही उपाय है, वह हम तुम्हें बताते हैं। वेद का कथन है कि मनुष्य के शरीर में जितने रोम हैं उतने पाप एक शिवलिंग की स्थापना और स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं। विशेष करके काशी में शिवलिंग की स्थापना करने वाले को किसी पाप से स्वप्न में भी भयभीत नहीं होना चाहिए। जो प्राणी काशी में एक शिवलिंग स्थापित कर दे, उसके संबंध में यह समझना चाहिए मानो उसने बहुत से देशों में शिवलिंग स्थापित किए हैं। इसलिए तुम्हें यह उचित है कि तुम भी काशी जी में शिवलिंग की स्थापना करो। इससे तीनों लोकों में तुम्हारा यश फैलेगा और तुम अपने संपूर्ण मनोरथ को प्राप्त करोगे। हे नारद, इतना कहकर विष्णु जी कुछ देर के लिए चुप हो गए। फिर मंत्रों का पाठ करके राजा के शरीर को अपने हाथ से स्पर्श करते हुए इस प्रकार बोले, हे राजन, हमने ज्ञान दृष्टि से जो कुछ देखा है अब उसे तुम्हें बताते हैं। तुम अत्यंत ज्ञानी तथा सर्वगुण संपन्न हो। जिस मनुष्य को धन अथवा देश प्राप्त करने की इच्छा हो, उसे प्रातःकाल प्रतिदिन तुम्हारा नाम लेना चाहिए। तुम्हारे पास आकर हमें भी बहुत आनंद प्राप्त हुआ है। इतना कहकर ब्राह्मण वेशधारी विष्णु जी बारंबार हंसने लगे तथा मस्तक हिलाने लगे। तदुपरांत मन ही मन गुनगुनाते हुए बोले, इस राजा के बड़े भाग्य हैं। यह अब निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त करेगा, क्योंकि ब्रह्मा, इंद्र, विष्णु आदि देवता और आर्षि मुनि जिन शिवजी का हर समय ध्यान करते हैं, वे शिवजी स्वयं प्रतिदिन इस राजा का स्मरण करते हैं। तीनों लोकों में इसके समान भाग्यशाली अन्य कोई नहीं है। इस प्रकार मन ही मन गुनगुनाने के पश्चात विष्णु जी ने राजा से फिर कहा, हे राजन, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। तुम इसी शरीर से परलोक को प्राप्त करोगे। जिस समय तुम शिव जी का लिंग स्थापित करोगे, उस समय तुम आवागमन से मुक्त हो जाओगे। आज के 7वें दिन शिव जी के गण तुम्हें लेने के लिए आएंगे। तुम भले ही इस लाभ को किसी अन्य पुण्य का फल समझो, परंतु हम तो इसे काशी सेवन का ही महात्म्य समझते हैं। काशी में निवास करने के कारण ही तुमने इस उच्च पद को प्राप्त किया है। तुम्हारे दर्शन का बड़ा फल है। उनकी बात सुनकर राजा देवोदास अत्यंत प्रसन्न हुआ और हाथ जोड़कर कहने लगा, हे प्रभु, आपने मुझे भवसागर से पार उतार दिया। अब यदि मैं आपको कुछ भेंट करूं तो वह सब इस उपकार को देखते हुए अत्यंत अल्प प्रतीत होगी। राजा के ऐसे वचन सुनकर विष्णु जी ने उसे आशीर्वाद दिया और विदा होकर अपने काशी के स्थान में स्थित हुए। तदुपरांत उन्होंने गरुड़ को शिवजी के समीप भेजा और उनके आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। तब शिवजी धूमधाम से गिरिजा को साथ लेकर काशी जी में पुनः स्थित हो गए। एयूएम नमः शिवाय। शिवजी के चरित्रों का वर्णन करने तथा सुनने से बहुत सुख प्राप्त होता है। श्री शिव महापुराण की इस कथा में हम शिवजी के निर्गुण, सगुण तथा रुद्र अवतार का वर्णन जानेंगे। भगवान सदाशिव परब्रह्म निर्गुण, सगुण, सच्चिदानंद रूप, सर्वव्यापक, अलख, निरंजन, ज्योति स्वरूप तथा उपाधिहीन हैं। आर्षि मुनि उनका स्मरण करके प्रणाम करते हैं
तथा अपनी बुद्धि के अनुसार सब देवता उनकी स्तुति करते रहते हैं। जिन शिव जी के ऐसे अद्भुत कार्य हैं, उनका वर्णन किसी भी प्रकार नहीं किया जा सकता। वेद का कथन है कि ऐसे निर्गुण रूप शिव जी ने सगुण रूप धारण कर संसार में अनेक चरित्र किए तथा परम शक्ति ने भी उनके साथ अवतार लेकर भक्तों के मनोरथ को पूर्ण किया। जिस समय विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को प्रकट किया, उस समय शिव जी उन्हें वरदान देने के लिए आए थे। तब विष्णु जी ने उनसे यह मांगा था कि आप भी कृपा करके अवतार ग्रहण करें। यह सुनकर शिव जी ने एवं स्तु कहते हुए विष्णु जी से यह बात कही थी कि समयानुसार हम भी अवतार लेंगे। उस समय हमारा नाम रुद्र होगा। हमारा वह रुद्र अवतार देवताओं के संपूर्ण दोष को दूर करेगा तथा तुम्हें हर समय सहायता प्रदान किया करेगा। इतना कहकर शिव जी अंतर्धान हो गए। तदुपरांत रुद्र की उत्पत्ति द्वारा हुई। वे रुद्र नामधारी सदाशिव कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं तथा अनेक प्रकार की लीलाएं करके अपने भक्तों को आनंद पहुंचाते हैं। वे अपनी शक्ति के साथ विहार किया करते हैं तथा संपूर्ण उपाधियों से रहित हैं। उन्होंने संतों की रक्षा की है तथा सती के साथ विवाह करके देवताओं के कष्ट को दूर किया है। उन्होंने हिमाचल के घर जाकर